Hello children, how are you all? This is Shivani Mishra welcoming you in your favorite channel Blossom Chemistry Classes. These days we are learning our Unit 10 haloalkanes and haloarenes. This section today we will learn classification of haloalkanes and haloarenes. सो स्टार्ट करते हैं। दो तरह से हम क्लासीफाई करेंगे इन्हें। पहला मेथड है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि हेलोजन जब रिप्लेस होते हैं बाय द हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन तो उस कंपाउंड्स को हम हेलोएल्केन्स कहते हैं, और अगर एरोमेटिक रिंग में होते हैं तो उसी को हम हेलोअरीन्स कहने लगते हैं, राइट। तो आज हम इनका क्लासीफाई करते हैं। पहला बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। सबसे पहले बात करेंगे हेलोएल्केन्स के टाइप्स की। पहला है मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स। मोनो मीन्स वन। अगर एक हेलोजन एटम कार्बन एटम से अटैच है तो कार्बन, दिस इज मीथेन, कार्बन 1 2 3 4 हाइड्रोजन इज कॉल्ड मीथेन। एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो रहा है and this hydrogen will replace by chlorine atom. जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+1 X, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे RX। बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी अभी आप आगे देखेंगे जहाँ पर RX लिखा होगा। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं मिथाइल क्लोराइड, दिस इज हेयर CH3Cl। इथिलीन ब्रोमाइड C2H5Br, यानी किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है तो उसको हम कहेंगे मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। नेक्स्ट इज डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स। डाई मीन्स टू। जब हम किसी भी एल्केन से दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो उसे हम कहेंगे डाई हेलोजन डेरिवेटिव। इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2nX2, राइट, एंड रिप्रेजेंट करेंगे हम इसे RX2 से। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर हमारे पास दो कार्बन है तो दो तरह की पॉसिबिलिटी आ सकती हैं। या तो हम किसी एक ही कार्बन के दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करा दें बाय हाइड्रोजन एटम, या फिर दूसरी कंडीशन है कि अलग अलग कार्बन के एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें। तो बोथ द कंडीशंस आर अवेलेबल हेयर। तो डाई हेलोजन को भी हम दो टाइप में डिवाइड कर रहे हैं। पहला तो जेम डाई हेलाइड्स। जेम डाई हेलाइड जब हम सेम कार्बन के दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, एंड विस डाई हेलाइड्स जब हम अलग अलग कार्बन के जो एडजेसेंट हो, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए जो दो कार्बन हैं वो दोनों कार्बन का एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें, तो इसको हम जेम डाई हेलाइड्स कहेंगे, जेमिनल डाई हेलाइड ऑल्सो। एंड इसको हम कहेंगे विस डाई हेलाइड, विसिनल डाई हेलाइड ऑल्सो। हैव यू सीन दिस? आई एम शोइंग यू वेरी क्लियरली। हैव यू सीन? ओके, नाउ थर्ड वन इज ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स। ट्राई मीन्स थ्री हेलोजन्स को हम रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर अगेन मैं मीथेन ले रही हूँ, तीन हाइड्रोजन्स को हमने रिप्लेस किया है बाय द कार्बन क्लोरीन एटम्स। CHCl3 इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म। इन्हीं क्लोरीन की जगह अगर हम ब्रोमीन ले लें तो दिस विल बी ब्रोमोफॉर्म, लाइक आयोडोफॉर्म, राइट। तो तीन हाइड्रोजन अगर रिप्लेस हो रहे हैं किसी भी एल्केन से सेम कार्बन से, दैट विल बी कॉल्ड ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स। इसी तरह टेट्रा हेलोजन भी है। टेट्रा मीन्स 4, सॉरी इट इज रिटन 3 here, इट शुड बी 4 हेलोजन एटम अटैच टू कार्बन एटम। कार्बन, all the 4 hydrogen atoms are replaced by chlorine atoms, or you may say bromine atoms. Carbon tetrachloride, tetra means 4, carbon tetrachloride and carbon tetrabromide, right? Now haloalkanes हो गए 4 तरह के। अब हेलोएरीन्स की बात कर लेते हैं। हेलोएरीन्स है तो एरोमेटिक रिंग होगी, ऑब्वियस सी बात है। दो टाइप होंगे, एक तो एरोमेटिक रिंग के ऊपर डायरेक्टली अटैच हो जाए, या फिर रिंग के साथ जो कार्बन अटैच है उससे अटैच हो जाए। तो पहला है हमारा न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव। इस चीज़ को हम न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। तो हेलोजन एटम जब डायरेक्टली अटैच होंगे उसे हम कहेंगे न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव या अराइल हेलाइड्स। तो पहला यहाँ पर हम एग्जांपल लेने क्लोरोबेंजीन। डायरेक्टली बेंजीन रिंग के ऊपर हमने क्लोरीन को अटैच कर दिया। यू ऑल नो बेंजीन रिंग। नेक्स्ट हम ले रहे हैं साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव। साइड चेन का मतलब जब रिंग के ऊपर भी कार्बन की एक चेन हो और उस चेन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाए,
तो उन्हें हम कहेंगे अल्काइल हैलाइड्स। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ले रहे हैं 1 क्लोरो 2 फिनाइल इथेन, ये आपको रिंग यहाँ पर दिख रहा है, 1 क्लोरो 1 क्लोरो 2 फिनाइल इथेन, राइट। नेक्स्ट लेते हैं। नाउ पहला बेसिस हो गया ऑन द नंबर्स ऑफ हेलोजन एटम्स, अदर हम ले रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ CX बॉन्ड। CX क्या है? C इज कार्बन, X इज़ द हेलोजन, कि कार्बन और हेलोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है। आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था sp3 sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तो पहला हम ले रहे हैं वो कंपाउंड्स जिसमें sp3 CX बॉन्ड है। इसका पहला है एल्काइल हैलाइड या फिर हेलो एल्केन। सिंपल सा है, हेलोजन एटम्स क्या करेंगे? बॉन्डेड टू एन एल्काइल ग्रुप, डायरेक्टली अगर एल्काइल ग्रुप से अटैच है। आप ये 3 पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसको आपने मोनो, डाई और ट्राई कहा है। पर हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं? हम एक ऐसा कार्बन ले रहे हैं जिस पर या तो 3 हाइड्रोजन लगे हों और एक ग्रुप हेलोजन का हो, या फिर उसी कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और एक कोई और एल्काइल ग्रुप लगा हो, साथ में एक हेलोजन एटम लगा हो, तो उसको हम कहेंगे प्राइमरी, राइट। समझ में आ रहा है आपको? अगर हम कार्बन से ऐसा कार्बन लें जिस पे एक हाइड्रोजन हो पर 2 एल्काइल ग्रुप लगे हों, R मतलब एल्काइल ग्रुप, और एक हेलोजन लगा हो, तो उसको हम कहेंगे सेकेंडरी। जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है उससे कितने R अटैच हैं उसको हम बोलेंगे। जैसे यहाँ पर प्राइमरी या तो हो या ना ही हो, तो प्राइमरी, 2 हो तो सेकेंडरी, और 3 लगे हों और उससे एक हेलोजन अटैच हो तो उससे हम कहेंगे टर्शरी। ये भी मैं आपको क्लियरली पास से दिखा, ईजिली आप इसको देख सकते हैं और अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, राइट। मूव टू नेक्स्ट इज अलाइलिक हैलाइड्स। अलाइलिक क्या है? जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होते हैं उनके पास से, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो होते हैं उनके पास से जुड़े हुए जो कार्बन होते हैं उनमें अगर क्लोरीन लगा हुआ है तो उसे हम कहते हैं अलाइलिक हैलाइड्स। हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट में जो कार्बन होगा उस पर अगर अटैच हो कोई और हाइड्रोजन तो उसे हम कहते हैं अलाइलिक हैलाइड्स, लाइक, राइट। तो डबल बॉन्ड के जस्ट बाद वाला जो कार्बन होता है उसको हम एलाइलिक कार्बन कहते हैं, और जो उससे जुड़ा हुआ हेलोजन होता है उसको हम एलाइलिक हेलोजन कहते हैं। इसी तरह हमारे पास है बेंजाइलिक हैलाइड्स। बेंजाइलिक है तो बेंजीन रिंग की बात होगी, तो इसमें क्या होगा? जो रिंग से लगा हुआ कार्बन एटम है अगर उससे अटैच है कोई हेलोजन एटम तो उसे हम कहेंगे बेंजाइलिक हैलाइड्स। नेक्स्ट आ जाते हैं हम sp2 CX बॉन्ड की तरफ। sp2 की तरफ चलते हैं। पहला इसमें विनाइलिक, अलाइलिक था जो डबल बॉन्ड के नेक्स्ट था, बट विनाइलिक में क्या है? जस्ट डबल बॉन्ड जिस कार्बन पे अटैच है, मतलब 2 कार्बन जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, उसी कार्बन से अगर आप रिप्लेस कर रहे हैं हाइड्रोजन को और हेलोजन को वहाँ पर अटैच कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं विनाइलिक हैलाइड। यानी कि हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये आप यहाँ पर सिंपल में भी देख सकते हैं और आप रिंग के साथ भी देख सकते हैं। तो ये ब्रोमो इथेन हो गया आपका, और ये हो गया 1 हेलो साइक्लोहेक्स 1 इन। यहाँ पर हम इसको 1 और इसको 2 काउंट करेंगे। तो 1 हेलो, हेलो मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर कोई क्लोरीन ब्रोमीन नहीं लिखा है। क्लोरीन होगा तो आप क्लोरो लिखेंगे, ब्रोमीन लिखे होगा तो आप ब्रोमो लिखेंगे। तो 1 क्लोरो हेलो, या सॉरी 1 क्लोरो साइक्लोहेक्स 1 इन, राइट। नेक्स्ट आते हैं अराइल हैलाइड्स। तो हेलोजन एटम अगर बॉन्ड हो रहा है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से किसी भी एरोमेटिक रिंग के ऊपर तो उसे ही हम अराइल हैलाइड्स कह लेंगे। ये भी आप उस जगह पढ़ चुके हैं जहाँ पर आपने नंबर ऑफ कार्बन एटम की बात करी थी। तो ये हो गया क्लोरोबेंजीन, राइट। आज की वीडियो में इतना ही। चिल्ड्रन कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी, क्योंकि दोनों मेथड अलग अलग हैं, बट दोनों के एग्जाम्पल कहीं ना कहीं आपको सिमिलर मिल जाएंगे। Till then, stay home, stay safe. India fights Corona. Be safe. Thank you so much. Like and share the video. Subscribe my channel. If you want the notes also, you can download the video. Till then, thank you so much.